हेलो बच्चों, आज अपन लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। बहुत ही शानदार है और ऐसा मान के चलिए कि ये आपका पूरा 2.2 एक्सरसाइज जितना भी अपन लोग 2.2 पढ़ रहे हैं इसका पूरा एक प्रकार का बेस, और ये बेस बोल रहे हैं, चाहे अपन इसको स्टैंडर्ड बोल दो, चाहे इसको ये बोल रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये एक्सरसाइज जिन बच्चों ने कर ली 2.2, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है, सेकेंड चैप्टर में ओनली एक ही एक्सरसाइज है, और अपन ने अगर इस एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ लिया, इसमें दो ही टाइप पढ़ना है आपको, एक जीरोस निकालना और दूसरा जीरोस मिल जाए तो इक्वेशन बनाना। दो ही टाइप पढ़ना है आपको। उन दोनों टाइप्स को अपन लोग आज की वीडियो में खत्म करेंगे और अपन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिए लास्ट तक। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। 2 मिनट का काम है, पहले आप थोड़ा सा इंट्रो जान लो, फिर इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज चालू कर दूंगा। बच्चों सबसे पहले बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो आपको इसमें जानना है कि जो भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट की होती है, ऐसी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट की होती है, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें एक और शर्त होती है कि बच्चों कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। द वैल्यू ऑफ a कैन नेवर बी 0। इसका रीजन जानते हो? क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो x स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा पूरा, और जब ax स्क्वायर ही नहीं बचेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, और ये वाला फॉर्मेट होता है उसका, तो हाईएस्ट पावर 2 ही नहीं रही तो कहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो तो फिर लीनियर बन जाएगी। इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, ये बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना है आप लोगों को। तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें यही है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जीरोस निकालना। तो बच्चों एक बात और याद रखना, ये पेपर में पूछा गया है कि मैक्सिमम जीरो पूछे गए हैं, पूछा गया है कि मैक्सिमम जीरोस बताइए कितने क्या निकलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो कि ये एक नंबर की बात है, बताए दे रहे हैं, मतलब एक नंबर आपके जैसे में पक्के हो जाए। मैक्सिमम जीरो का कॉन्सेप्ट जब भी आता है तो अगर आपसे पूछता है कि अगर इक्वेशन लीनियर है या इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या फिर इक्वेशन क्यूबिक है, और भी होती है लेकिन 2 ही 3, आपको 3 तक की पावर का पढ़ लेना है। अगर मैक्सिमम जीरोस पूछे, लीनियर इक्वेशन में पूछेगा तो आपका जवाब होना चाहिए 1, क्वाड्रेटिक में पूछे तो मैक्सिमम जीरोस 2, और क्यूबिक में पूछे तो मैक्सिमम जीरोस 3। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये समझ लो कि आपका 1 मार्क्स क्लियर कर देगा। ऑब्जेक्ट में पूछ लेता सीधा सीधा, प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, सभी में क्वेश्चन बन जाता है कि राइट द नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो याद रखना, ये हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब अपन लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दिया गया है जिसका फॉर्मेट ये होता है, उसके अपन को जीरोस निकालना। तो चलिए जीरोस निकालते हैं। अब निकालते हैं अपन लोग जीरोस। तो क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो बेटा अच्छा थोड़ा सा और, ये एक पॉलिनोमियल वर्ड दे दिया अब आप, क्योंकि बीच में ही अभी परेशान करोगे कि सर पॉलिनोमियल आपने नहीं बताया, तो मैं 2 मिनट में आपको एक बार पॉलिनोमियल और एक्सप्लेन कर दूं। फिर चल, ये पॉलिनोमियल कोई बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ इतना जान लो कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में सिर्फ एक ही अंतर होता है, इक्वेशन में लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट होते हैं, और पॉलिनोमियल में ओनली इक्वेशन होती है, किसी के इक्वल में कुछ नहीं होता। जैसे मैंने अगर लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर मैंने इसको इक्वल टू 0 लिख दिया तो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंदर समझ में आ गया? अगर मैंने इक्वल टू 0 लिख दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर मैंने इक्वल में कुछ भी नहीं लिखा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इतना बस जानना है और बाकी कुछ नहीं खास। स्टूडेंट ये क्लास 9th का ही टॉपिक है जो भी अपन लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जब भी आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस पूछे, आपको मैं सिर्फ इसका बहुत शॉर्ट चीज बताता हूं आज। मतलब आज मैं ऐसा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना, जीरोस निकालना सिखा दूंगा कि जीवन में आप नहीं भूलोगे, और इतना बेसिक से सिखाता हूं। देखो जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखा, आपको बीच वाले टर्म को ब्रेक करके पूरा क्वेश्चन एडिटिव लिख लेना है। जैसे मैंने लिखा इसको एक्स स्क्वायर
माइनस 2 की प्लेस को छोड़ दो भाई, 2 की प्लेस पे कुछ नहीं आना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस हमने लिख लिया एक्स माइनस 8। इसमें अब क्या होगा, अब आपको ये जो 2 है इसको कुछ इस तरीके से लिखना है। देखो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है। 1 और 8 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 8 आएगा। अब ऐसा नंबर बताना है आपको कि अगर आप उसका मल्टीप्लाई करो तो 8 आए, और ये साइन से ध्यान देना, इस साइन से माइनस करो तो 2 आए। ऐसा नंबर दो बताओ इनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए और माइनस करें तो 2 आ जाए। अब आप कहोगे सर ये तो 4 2 जा होता है, 4 2 जा 8 होता है, दोनों को माइनस करोगे तो 2 भी आ जाएगा। तो मतलब इस 2 को मैं किस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं, 4 माइनस 2। ध्यान देना है। अगर आप तो कह सकते थे कि सर 2 को तो हम 3 माइनस 1 भी कर सकते हैं, 5 माइनस 3 कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसका भी एक लॉजिक होता है कि आपको सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हो। जैसे इंटू करने पर 8 आए तो माइनस करने पर 2, तो ऐसे नंबर तो आपको वो कंफर्म होते हैं, ऐसा नहीं होता है। और आप 2 4 जाए 8 तो कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना बड़े में से ही छोटे को घटाना है, छोटे में से बड़े को नहीं घटाना। तो चलिए अब दूसरा काम अपना ये हो जाता है, माइनस 4 का x में किया तो 4x बन गया, 2 का x में इंटू हुआ तो 2x बन गया और माइनस 8 आ गया। अगले स्टेप में माइनस के अंदर इंटू करा दो, 4 माइनस का 4x हो जाएगा और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2x इक्वल टू 0। यहां से अब आप कॉमन ले लेना बच्चों, आपको कॉमन में दो पार्ट बना लेना है। इन दोनों से कॉमन आ जाएगा x, तो अंदर बचेगा x माइनस 4 और यहां से कॉमन आ जाएगा 2। 2 कॉमन का मतलब इस टर्म को 2 से डिवाइड करना है, x माइनस ये भी 4। तो ये दो चीजें सेम है, तो ये एक बार लिख देना है अपन को। और बचा क्या अपने पास, x प्लस 2, तो ये हमने निकाल लिया। ये हो गया फैक्टराइज। अब इसके जीरोस निकाल लो। जब जीरोस निकालेंगे बच्चों तो x माइनस 4 को हम 0 के बराबर कर देंगे और यहां से हम x प्लस 2 को 0 के बराबर कर देंगे। तो यहां से निकल आएगा हमारा x इज इक्वल टू 4 और यहां से निकल आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमारे दो जीरोस निकाल आए। अब यहां तक का काम हो गया। और बेटा ये वाला चैप्टर पढ़ लिया तो चैप्टर नंबर 4 भी आप बड़े आसानी से कर लोगे। ये फैक्टराइज नहीं है, ये समझ लो कि हमारे यहाँ 4 नंबर पक्के होने, क्योंकि 2 नंबर का तो यहां से पूछ लिया जाएगा और 2 नंबर का आपका चैप्टर 4 से भी पूछा जाता है। ये तो हो गया हमारा फैक्टराइज, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड दिया है वेरीफाई भी करना है, तो चलिए वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई में भी बोला गया है कि आपको लिखा है इसमें वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। मतलब जैसे कुल मिला के ऐसा बोला जाए कि चेक कैसे करना है कि हमने सही किया है या गलत किया है। तो चलिए सबसे पहले इधर देख लेते हैं। एक इसके बाद देखेंगे अपन लोग इनमें कि रिलेशन कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना होता है। तो वेरीफाई में बच्चों एक काम आपको करना है, जब भी अपन बात वेरीफाई की करेंगे तो कैसे वेरीफाई इसको करना है, तो आपको दो फॉर्मूले याद रखना है, एक सम ऑफ जीरोस है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो तो आपको पहले से ही याद होगा। तो जैसे आपको इसका वेरीफाई करना है तो दो फॉर्मूले से होता है। जैसे पहले लिखना है आपको सम ऑफ जीरोस, ये होता है बच्चों माइनस बी अपॉन ए। ये बहुत बेसिक सी बात है, आप लोगों ने सबने पढ़ रखा होगा। तो सम ऑफ जीरोस जो होता है माइनस बी अपॉन ए, इट मींस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ सम ऑफ जीरोस, आपके जीरोस कौन कौन से निकले, आप कहोगे 4 और माइनस 2, तो यहाँ पे दोनों को सम करना है, तो यहाँ लिखोगे 4 और माइनस 2 और यहाँ माइनस लगा दो और b की वैल्यू, तो बच्चों यहाँ पे जो आप यहाँ इक्वेशन है आपकी, इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाती है a की वैल्यू और ये हो गई b की वैल्यू और ये हो जाती है c की वैल्यू। विद साइन लिखना है सबको, तो माइनस b की वैल्यू माइनस 2 है, विद साइन लिखना है बच्चों, बार बार बोलते जा रहे हैं, और a की वैल्यू है हमारे पास 1। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर आपने ये भी देखा होगा कि देखो दोनों वैल्यूज बराबर आ गई हैं और एक इसी का फॉर्मूला अपन बना देंगे प्रोडक्ट ऑफ, ये दो वैल्यू से देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये होता है बच्चों c अपॉन ए, मतलब कांस्टेंट को अपॉन कर देना है a से। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपके पास जो जीरोस निकले थे उन दोनों को प्रोडक्ट कर देना है। तो यहाँ c की वैल्यू है आपके पास माइनस का 8
और ए की वैल्यू 1। 4 का -2 में करोगे तो माइनस का 8 हो जाएगा और ये भी माइनस का 8। आप सभी लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे हो कि हमने सम ऑफ जीरोस में भी सेम आंसर ले आए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी सेम आंसर ले आए, तो यही हो गया, वेरीफाइड भी हो गया। ये यहीं पे क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। तो ये रहा बच्चों आपका पहला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है और बाकी के पूरे क्वेश्चन इसी बेस पर सॉल्व करना है। तो चलिए नोट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा इसका सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें भी सब में वही काम करना है कि आपको जीरोस निकालना है और वेरीफाई कर देना है। देखो अब जीरोस का मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको बता देता हूं। देखो जैसे सबसे पहले इसमें लिखा है 4s² - 4s + 1। तो मैंने पहले क्या बताया था कि बीच वाले नंबर को छोड़ के पहले पूरा क्वेश्चन लिखो। तो आपने कहा ये लिख लिया सर, बीच वाला नंबर हमारा 4 है, इसको छोड़ करके पहले पूरा क्वेश्चन लिख लो। जैसे 4 है, 4 की जगह छोड़ दो, मान लो कि यहाँ पर 4 लिखा है, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज उतार दिया। अब फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई करना है। बेटा देख लो फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई कितना आया हमारा, 4 × 1 = 4। तो आपको ऐसा नंबर बताना कि मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाए। ऐसे दो नंबर यहाँ पे बताना है कि जिनका मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाए और प्लस करो तो भी 4 आ जाए। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करो तो भी 4 आए और दोनों को प्लस करो तो भी 4। तो आप कहोगे सर एक ही नंबर याद आ रहे हैं तो 2 और 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 = 4 और दोनों को ऐड कर लो तो भी 4। तो ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है बच्चों, 2 + 2। इसके बाद दूसरा काम मैंने आपको क्या बताया था, कुछ स्टेप फॉलो कर लो। अगर आपको बिल्कुल एक बार में आंसर परफेक्ट लाना है तो कुछ स्टेप आप फॉलो करते रहिए। जैसे 2 का s में 2 किया तो 2s, फिर से 2 का s में किया तो 2s, बाहर 1 लिखा है। फिर तीसरा स्टेप है माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4s² माइनस का 2s भी हो जाएगा, माइनस का यहाँ हो जाएगा, तो ये भी माइनस का 2s हो जाएगा। फिर अब आपको कॉमन लेना है। कॉमन मतलब जो दोनों में, तो बेटा यहाँ 4 और 2 में कॉमन क्या आ जाएगा, 2। s दोनों में है तो एक मिनिमम पावर x, तो 2 × 2 = 4, एक पावर यहाँ से ले लिए माइनस, 2s से 2s पूरा आ गया तो यहाँ बच जाएगा 1। माइनस लगा तुरंत माइनस लगा दो, प्लस लगा तो प्लस लगा दो, इतना करना है ध्यान से काम। अब यहाँ पर आपको याद रखना बेटा, जो यहाँ कॉमन में बचा है ना, आप यहाँ पर ऐसा कुछ कॉमन लेंगे इन दोनों में से कि यही बचना चाहिए, यही रूल होता है इसका। तो अब आप कहोगे अंदर हमें 2s बचाना है, माइनस का 2s है तो माइनस का कॉमन ले लो, जहाँ कुछ कॉमन नहीं हुआ 1 ले लो। यहाँ भी फिर वही आ जाए क्योंकि माइनस के साइन बदल जाएंगे, माइनस का है तो प्लस का, प्लस वाला माइनस का, देख लो सेम आ जाते हैं। ऐसा होता ही, अगर नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं फैक्टराइज गलत कर रहे हो। बस अब आपके पास ब्रैकेट में दो चीजें सेम लिखी है तो उनको एक बार लिख देना है, ब्रैकेट में सेम लिखी हुई चीजों को एक बार, और इसके बाद बाहर जो लिखी है 2s - 1 उसको एक बार। अब यहां से आ जाएंगे अपन लोग जीरोस में। तो बच्चे जीरोस जब निकालेंगे तो 2s - 1 = 0 और यहां से 2s - 1 = 0, 2s = 1, s = 1/2। यहाँ भी माइनस का 1 होता जाके प्लस का हो जाएगा तो s = 1/2 आ जाएगा। ये हमने जीरोस निकाल दिए हैं। अब जीरोस निकालने के बाद अब अपन को इनमें रिलेशन भी बताना है, ठीक है। अब इनमें रिलेशन भी बताना है, कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन भी बताना है। तो अब यहाँ पर रिलेशन बताना है, यहाँ पर वेरिफिकेशन भी करना है अपन को, ठीक है। यहाँ पर अपन को वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में आपको दो फॉर्मूले बताए थे मैंने, एक तो मैंने सम ऑफ जीरोस बताया था, -b/a। सम ऑफ जीरोस हमारे ये दो जीरोस निकले हैं, 1/2 प्लस 1/2 और माइनस। देखो बेटा यहाँ ये जो इक्वेशन होती है ax² + bx + c, तो ये वाली वैल्यू a हो गई, ये वाली वैल्यू b हो गई और ये वाली वैल्यू हमारी c हो जाती है। तो a की वैल्यू b की वैल्यू है, देखो ये गलती नहीं करना, ये फॉर्मूले का माइनस है और ये एक्चुअल में b की वैल्यू -4 है, तो एक माइनस से काम नहीं चला देना। और a की वैल्यू है 4, तो यहाँ बेटा 1/2 को ऐड करोगे, मतलब कुल में डायरेक्ट भी कर सकते हो, हाफ प्लस हाफ आपको 1 हो जाता है सर, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4/4 ये भी आ जाएगा आपका 1। तो ये हो गया हमारा 1/1, ये हमने सम ऑफ जीरोस में भी इक्वल आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कर दीजिए आप लोग ऐसे, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस, ये होता है c अपॉन ए। हमने ये वैल्यूज जो निकाली थी 1/2, ये हो जाएगा 1/2। और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू हमारी 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, और ये a की वैल्यू है 4, तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, ये भी 1 1 जा 1 2 2 जा 4, क्या है भाई, ये हो गया हमारा वेरीफाइड। आई होप सभी बच्चों को बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर आपने बिल्कुल इसका बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ाया। तो बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि अभी अपन लोगों का चल रहा है ये मंथ बिल्कुल जनवरी का, और आज से अगर देखा जाए तो अपने पास सिर्फ मुश्किल से 40 दिन के आसपास का समय एग्जाम के लिए बचा है। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहने वाली है कि मैं आपको इन 40 दिनों में मैथ में इतना करवा दूं कि हर बच्चा 90 प्लस स्कोर लेके आ जाए। तो मैं अभी आपको जितना भी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूं सब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं, और मेरी अब से लेकर के जो 40 दिन तक की जो कंटिन्यू जो क्लासें रहेंगी ये पूरी एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगी। तो इसलिए अभी आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल नहीं पढ़ा। जीरो लेवल का मतलब जानते हो ना, कि बिल्कुल आपको इंट्रोडक्शन एक एक सीक्वेंस, ये तो आपको पूरा कोर्स तो मैं कराऊंगा ही यूट्यूब पर, लेकिन अभी टारगेट अपन को ये रखना है कि कैसे इन 40 दिन में हम क्या क्या ऐसा पढ़ लें कि हमारे 90 प्लस स्कोर हो जाए। तो उसके लिए क्लास चलाई जा रही है फिलहाल में कि आपको कैसे भी करके 90 प्लस स्कोर इन 40 दिनों में हमारी क्लासेस से आने चाहिए। आपको जैसे अभी फॉर्मूला सीट है वो भी यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अभी एमसीक्यू वाली पूरा एमसीक्यू की टेंशन एक क्लास में खत्म करवा दूंगा, 30 में 30 एमसीक्यू आपके क्लियर हो जाएंगे उससे। तो स्टेप बाय स्टेप आप बिल्कुल अगर अंत तक जुड़े रहेंगे क्लासेस के साथ 40 दिन तक, तो हर बच्चा 90 प्लस करके आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर ये 3 है, जिसपे लिखा 6x² - 3 - 7x। बहुत सारे बच्चे यही से सॉल्व करना चालू कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? तो बच्चा कहेगा सर आपने तो अभी अभी जस्ट यही लिखवाया था जब इंट्रोडक्शन दिया था इसका, ये होता है फॉर्मेट। तो मुझे एक बात बताओ, पहले x² वाला काम आएगा, फिर उससे एक कम पावर वाला, फिर उसके बाद कांस्टेंट अकेला। लेकिन यहाँ व्यवस्था अलग है, x वाले को सबसे पीछे भेज दिया है, बीच में कांस्टेंट। तो अपन का पहला काम होगा कि इसको व्यवस्थित कर लिया जाए। अव्यवस्थित है भाई, हमारे अंदर इतना समझ होना चाहिए कि हम अव्यवस्थित चीज को भी व्यवस्थित कर सके। तो 6x² पहले -7x को बुला लो और -3 को अब भाई सॉल्व करना चालू कर दो। तो बेटा पहला काम फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई कर दो। चलो भाई जल्दी से देख लो कितना आ रहा, 6 3 जा 18। आपने साइड में 18 लिख के रख लिया, इतना ही करना है, स्टेप फॉलो करना है। बीच वाले नंबर को छोड़ के पहले पूरा क्वेश्चन लिखो। आपने कहा सर ये लिख दिया, ये हो गया भाई। अब मल्टीप्लाई करो तो 18 आए, ऐसे दो नंबर बताना, मल्टीप्लाई करो तो 18 आए। और ये साइन ध्यान देना है सभी को, माइनस करने पर 7। ऐसे दो नंबर बता दो, मल्टीप्लाई कर दो तो 18 आ जाए, माइनस कर दो तो 7। तो आपको सर दो ही नंबर याद आ रहे हैं हमें तो 9 2 जा 18 और 9 में 2 जाएगा तो 7 बचेगा। तो यहाँ पर हम 9 - 2 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 6x², अब 9 का इंटू किया x में तो 9x, -2 का किया तो -2x, -3 हो जाएगा। अब आपको माइनस के अंदर इंटू कर देना तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर के साइन चेंज होंगे। यहाँ 6 और 9 में 3 कॉमन है और x दोनों में है, तो यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा 3। बेटा डिवाइड कर देना, 3x से दोनों टर्म को डिवाइड कर देना। अब ये बस ध्यान देना, प्लस लगा तो सीधे प्लस लगाओ, अंदर 2x बचाना, यहाँ भी 2x, मतलब कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं, मतलब 1, कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड से कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये दोनों सेम चीजें हो गई, तो 2x - 3 आ गई, और ये दोनों हमारी 3x + 1 हो गए। इसके बाद जीरोस निकाल लो आप लोग, नाउ जीरोस। तो 2x - 3 = 0 और एक बन जाएगा 3x + 1 = 0। यहाँ से आ जाएगा 2x = 3 और x = 3/2। यहाँ से आ जाएगा 3x = -1 और x = -1/3। ये निकला है हमारे जीरोस। अब जब जीरोस निकल आए हैं तो अब अपन लोग वेरीफाई भी कर दें। अब अपन लोग यहाँ पे वेरिफिकेशन भी दे देते हैं इसका। अब बेटा वेरिफिकेशन के लिए आपको फॉर्मूले तुरंत याद कर लेना है। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस जो कि -b/a होती है,
सम ऑफ जीरोस पे जब अपन बात करेंगे तो आप कहोगे सर जीरोस तो हमने ये निकाले थे, एक जीरोस निकाला था हमने 3/2 और प्लस यहां पे -1/3, ये एक जीरोस हो गया माइनस। अब बेटा बी की वैल्यू आप कहोगे सर ये ए की वैल्यू थी, ये बी की वैल्यू होती है और ये सी की वैल्यू होती है, तो बी की वैल्यू -7 है, बी की वैल्यू -7 है और ए की वैल्यू हमारे पास 6 है। इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, 2 और 3 का एलसीएम लिया 6 आ गया, 2 3 जा 6, 3 टाइम्स गया, 3 का ऊपर इंटू किया तो 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस होते हैं बच्चों, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 7/6 आ जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7, 7/6 यहाँ भी आ जाएगा और 7/6 यहाँ भी आ जाएगा। ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक मिनट बच्चों, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर। प्रोडक्ट ऑफ जो कि C/A होता है, सबको पता है, जीरोस का प्रोडक्ट कर दो 3/2 इंटू -1/3। C/A का मतलब C की वैल्यू, ये वैल्यू क्वेश्चन की नहीं देखनी, अपन ने जो अरेंज किया है -3 है, याद रखना, साइन साइज रखना, नहीं एग्जाम में गलती करके आओगे। ये हो गया, तो सिंपलीफाई करो या तो काटना पीटना नहीं है, काय को जबरदस्ती मेहनत करो, -3 2 -6 हो जाएगा, ये भी -3/6 हो जाएगा, ये होगा ये भी। अगर इक्वल नहीं हो रहा है बच्चों तो सोच जाना कि क्वेश्चन में हम कहीं गड़बड़ है, कहीं गलत कर गए। ये हो गया हमारा वेरीफाइड। कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, फ्री के नंबर मिलते हैं इस पे जब भी पेपर में आते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आई सबको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4u² + 8u। अब इस पे क्या होना है, इस पे भी आपको सिंपल सबसे, अब देखो मैंने क्या बोला था पहले कि आपको बीच वाला नंबर छोड़ के पूरा क्वेश्चन लिख लेना। आपको सर बीच वाला नंबर तो है ही नहीं, यहाँ पे बीच वाला नंबर तो है ही नहीं है, तो दिया फिर बीच वाला आप कहोगे सर 8 है, अभी तो बीच नहीं दिख रहा ना, अभी तो कहोगे सर फर्स्ट और लास्ट बस दिया है, पता ही नहीं चल रहा कैसे किया जाए। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपको और आसान काम हो जाएगा। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी बता दूं मैं आपको। इसमें सबसे पहले डायरेक्ट कॉमन ले लेना है आपको। कॉमन क्या आएगा दोनों में से, 4 दोनों में कॉमन है क्योंकि 4 2 8 भी होता है और u दोनों में कॉमन है, तो ये आ जाएगा, यहाँ से u बस बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, 2 बस बचेगा। बस इतना काम करना था, यहीं से जीरोस निकाल दो। कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई। यहाँ से एक बार 4u = 0 कर दो और एक बार u + 2 = 0 कर दो, तो यहाँ से u की वैल्यू 0.4, इट मीन्स 0 हो जाएगा और यहाँ से प्लस का 2 उधर चला जाएगा तो माइनस का 2। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद वेरीफाई भी कर दिया जाए, यहीं पे वेरिफिकेशन कर दिया जाए, यहीं पे वेरिफिकेशन भी कर दिया जाए। वेरिफिकेशन में देखेंगे 2 फॉर्मूले लगाना है आपको, सम ऑफ जीरो जो कि -b/a होता है। अब आप कहोगे सर c कहां से लाएं, तो बेटा ये तो जो स्क्वायर वाले टर्म के साथ होता वो तो a होता, बिना स्क्वायर वाले के साथ, ये पावर 1 वाले के साथ होता b। अब कुछ नहीं है तो इसको क्या मानोगे, c 0, कुछ नहीं है तो c 0 है, तो -b/a सम ऑफ जीरोस। जीरो आपका एक तो ये था जीरोस और एक जीरोस आपका ये निकला है, और यहाँ से -b की वैल्यू है, b की वैल्यू बच्चों आपकी 8 है और a की वैल्यू आपकी 4 है। जीरो का कोई मतलब नहीं होता तो -2 यहाँ से आ जाएगा और इसको काटोगे तो 2 बार जाएगा तो -2 यहाँ से आ गया। ये आपको सम ऑफ जीरोस मिल गया, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि C/A होता है। यहाँ पर जीरोस तो निकाले थे, जो हमने ये निकाले थे और ये हमने 0/4 कर दिया था, 0 मल्टी करके 0 कर देगा, ऐसे भी 0। ये हो गया हमारा वेरीफाइड। बताओ कितना टाइम लगा इस पे, बिल्कुल सिंपल है, नोट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देख लिया जाए बेटा, इस क्वेश्चन में ना आपको बीच वाला टर्म मिस कर दिया है, तो बीच वाला टर्म मिस कर दिया है तो इसमें भी बड़े सिंपल वे में कर सकते हो, फैक्टराइज इसका कर सकते हो, लेकिन अब कुछ 3 टर्म है ही नहीं तो कहां से करोगे। तो आप इसमें एक काम करिए, एक मिनट बच्चों, हाँ
यहाँ पे टी में स्क्वायर लगा, कहोगे सर टी में स्क्वायर लगा दिया, माइनस 15 को किसका स्क्वायर लिख सकते हो, आप कहोगे सर 15 तो किसी के नहीं होता, तो हर नंबर अपने आप का खुद का रूट के स्क्वायर में तो होता ही होता है। ये हो गया, इस तरीके से लिख लिया। अब आप कहोगे सर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी दिख गई, एक आइडेंटिटी बचपन से पढ़ते चले आए हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, लगा दो, वही दोनों में स्क्वायर लगा तो एक बार लिख दो टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर जो लिखा हुआ है बच्चों, एक बार दोनों प्लस में लिख दो टी प्लस रूट 15 और एक बार माइनस में लिख दो टी माइनस रूट 15, बस जीरोस निकाल दो। क्या निकलेगा, एक बार टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 कर दो, तो यहां से टी निकल आएगा माइनस का रूट 15, और एक बार निकल आएगा टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो यहां से निकल आएगा प्लस, यहां से जो वैल्यू आएगी टी की वैल्यू प्लस रूट 15 आ जाएगी। अब वेरिफिकेशन में आपको सम ऑफ जीरोस का लेना है, जो कि माइनस बी अपॉन ए होता है। जीरोस का सम क्या है, आप कहोगे पहला जीरोस निकला था माइनस का रूट 15, दूसरा निकला था प्लस का रूट 15, और आप यहाँ पे देखो बेटा सी और बी वगैरह ए वगैरह किसको मानेंगे, जो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है वो हमारा ए होता है, बी वाला तो टर्म गायब है, बी वाला टर्म गायब है और हमें सी दिया है, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप देखो ये जीरो टी ही एक प्रकार का रहा होगा, टी वाला टर्म गायब है आपका, तो इसको आप बी मान सकते हो और वो सी है, जीरो टी रहा होगा तो तभी तो लिखा नहीं है जीरो टी, ठीक है। तो माइनस ये तो क्या माइनस क्या लगा, जीरो तो न्यूट्रल होता है, ना माइनस ना प्लस, कुल मिला के ये दोनों कट गए, माइनस प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, एक तो ये आ गया। यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आप निकाल रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है हमारा सी अपॉन ए, यहां से आ जाएगा अपना माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू तो माइनस 15 है, ए की वैल्यू देखो, अगर माइनस लगा तो माइनस तो लगाई दो, दो रूट के नंबर एक जैसे हो तो रूट हट जाता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाते हैं और ये माइनस 15 हो जाएगा, देख लो आ गए नंबर आप, ये हो गया वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आ गया, तो एक मिनट बच्चों, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल वे में है क्योंकि वही पैटर्न है, इसमें आपको सबसे पहले बीच वाला, बीच में क्या लिखा वन, कुछ नहीं है तो वन है, तो इसको आपको ऐसे लिख लेना है और बीच वाले नंबर को छोड़ देना है और ये लिख लेना है x माइनस 4, फर्स्ट लास्ट का बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा नंबर बताना, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 12, और मल्टीप्लाई करो तो 12 और माइनस करो तो 1 आ गया याद, 4 3 12, 4 और 3 गया तो 1, तो यहाँ पे माइनस करने पे आना चाहिए, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है बच्चों, और इसके बाद आपको लिख लेना 3x स्क्वायर माइनस 4 में x का इंटू किया 4x, माइनस 3 में x का इंटू किया 3x, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 4। इसके बाद बच्चों माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, अंदर की साइन चेंज कर देते हैं माइनस, फिर यहाँ बच्चों कुछ कॉमन नहीं है, देखो 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं होता है, आप भी जानते हो, तो x कॉमन ले लो, कुछ नहीं है, यहाँ से 3x बच जाएगा और यहाँ से माइनस का 4 बच जाएगा, प्लस लगा तो प्लस लगा दो, अंदर 3x है यहाँ भी 3x है, कुछ नहीं है, 1 ले लो कॉमन, यहाँ से 3x माइनस 4 यहाँ भी आ जाएगा, तो यहाँ से आपका बच जाएगा 3x माइनस 4, ये आ जाएगा, तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब जीरोस निकालें यहाँ से, तो यहाँ से 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 आएगा, तो 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और बच्चों इधर देखेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये दो चीजें हमारी सॉल्व हो गई। इसके बाद चलो वेरीफाई कर देते हैं इसको, तो वेरीफाई देखो इसको करते हैं, वेरीफाई यहाँ पे आप वेरिफिकेशन कर देंगे, एक मिनट चलिए यहाँ से वेरिफिकेशन हो जाएगा अपना,
तो वेरिफिकेशन में दो ही बातें याद रखनी है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जो कि माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। जीरोस आपके ये निकले थे 4/3 प्लस ये -1 हो जाएगा बी। ए बी सी तो क्लियर है ना बच्चों, ये ए है, ये आपका यहाँ पे बी है और यहाँ पे आपका सी है। ए की वैल्यू क्या है, वो बी की वैल्यू है -1, इसके अलावा अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास 3। एलसीएम ले लो, सॉल्व हो जाएगा। 3 और 1 का 3 आएगा, 3 1 जा 3, यहाँ तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, तो 4 में से यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 में से 3 गया 1, 1/3 यहाँ आ गया, 1/3 यहाँ आ गया। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो। ये हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे तो ये 4/3 मल्टीप्लाई कर दो -1 से, और जीरो के बाद सी क्या है हमारा 4 है, माइनस का 4 है, साइन का याद देना है, और ए की वैल्यू -3। ध्यान देना 4 का -1 में करोगे -4/3, ये भी हो जाएगा -4/3, ये हो जाएगा यहां से वेरीफाइड। क्लियर स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।